सर्वप्रथम तो बंसी जी, जो आपने बात शुरू की है कि सरकार और ज़िला बनने की, तो ज़िले की मांग तो काफ़ी वर्षों से क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही थी और इसी संदर्भ में किसी पार्टी विशेष की मैं बात नहीं करना चाहूँगा इस अवसर पे। भारतीय जनता पार्टी के से लेके कांग्रेस और अन्य दलों ने भी इस मांग को लेकर अपना पुरजोर प्रयास किया था। ये एक अच्छा विषय है कि आज हमारे क्षेत्र में जो ये ज़िले की घोषणा हुई है, ज़िले की जो घोषणा हुई है वो कहीं न कहीं क्षेत्र के लिए अच्छी बात है और स्थानीय विधायक माननीय मदन जी प्रजापति ने भी जो संकल्प लिया था, उस संकल्प के डर से कहो या क्षेत्रवासियों की मेहनत को रंग लाई है। इसके साथ मैं एक बात और बताना भी चाहूँगा कि बालोतरा क्षेत्र में नगर परिषद में गत बोर्ड बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने एक प्रस्ताव बना के हाल ही में भेजा था मुख्यमंत्री जी को कि बालोतरा को ज़िला बनाया जाए और उसका विधिवत रूप से प्रावधान बना के बनाया जाए। और इस क्षेत्र में जो ये खुशी का जो माहौल बना है, मेरी शुभकामनाएं हैं। यहाँ इस अवसर पे राजनीति बयान नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जो जादूगर है उसने अपनी जादूगरी दिखाई है। वो जनता के मन में तो कहीं न कहीं टीस इस बात की भी है कि जिस मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले इसी विधानसभा के पटल पे राम लुभाए की कमेटी का 6 माह का कार्यकाल बढ़ाने की बात कही थी, वो 6 माह का कार्यकाल 4 दिन में ही पूर्ण हो गया और उन्होंने टिप्पणी दी कि मेरे पास अंतरिम रिपोर्ट आ गई। ये भी एक बड़ा ही विचारणीय बिंदु है। कहीं न कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के परिप्रेक्ष्य से भी इस बात को देखा जा रहा है। फिर भी मैं बालोतरा ज़िले में जो रहने वाला हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी है, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को लेकर भी चिंता का विषय है कि घोषणा हुई है वो धरातल पर कैसे उतरेगी, उसकी कार्य योजना जब तक जनता के बीच में नहीं आती है वो भी एक चिंता का विषय है। और जनता में एक खुशी का माहौल तो पिछली बार राहुल जी आए थे चुनाव के समय में 1, 2, 3, 4 किसानों का कर्जा माफ़ करके गए थे, आज दिन तक कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे जिला अस्पताल में जो ट्रमो सेंटर बनना था वो धरातल पे नहीं आया। मोहल्ला क्लिनिक आज दिन तक नहीं खुले। जनता को मोबाइल की जो बात की जा रही है, मैं अपने क्षेत्र में निर्वाचित पार्षद भी हूँ। जनता मेरे से आगे पूछती है कि मुख्यमंत्री द्वारा मोबाइल देने की बात है, आप हमें मोबाइल नहीं दिला रहे हो। तो मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को, आम जनता को, राजस्थान की किसी को मोबाइल मिला है। और आप हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु कहे जाते हैं। तो मैं आपसे भी एक सवाल जानना चाहूँगा कि बंसी जी के ये जो ज़िले की घोषणा हुई है, क्या ये वास्तव में हम लोगों को इस में खुशी का इजहार करना चाहिए या इसका इंतज़ार करना चाहिए? मुझे तो बिल्कुल भी खुशी नहीं है, क्योंकि 19 ज़िले जो बनाए हैं, 19 ज़िले में लगभग 200 करोड़ रुपए का खर्चा है और मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार के पास इतना पैसा है। उसके उपरांत 3 संभाग बनाए हैं, तो 19 ज़िले और 3 संभाग, भारत के इतिहास में आज से कभी ऐसा हुआ ही नहीं है और ऐसा संभव ही नहीं होता है। तो मुझे बिल्कुल इसकी खुशी नहीं है। ये इन्होंने चुनावी वर्ष को देखते हुए अशोक गहलोत ने रेवड़ियाँ बांटी है और इससे जनता को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लंबे समय से मांग चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी मांग कर रही थी, कांग्रेस भी मांग कर रहे थे, तो बालोतरा ज़िला बनाए तो खुशी तो होनी चाहिए। नहीं, बालोतरा अगर 1-2 ज़िले बनते तो खुशी होती है। 19 ज़िले हैं तो ये जो इन्होंने जो ये घोषणा की, ये घोषणाएँ पूरी नहीं होगी, ये घोषणाएँ अधूरी रहेगी। अभी चुनाव है, लगभग 2-3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद में अगली सरकार कौन सी आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई खुश होने की बात है। चुनाव में फ़ायदा नहीं मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जनता तो वहाँ यहाँ के स्थानीय लोग खुश होंगे कि हमारे लिए। अभी मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 2 पहले घोषणा की कि 1 अप्रैल से बिजली का बिल माफ़ है,
500 रुपये में गैस सिलेंडर है और फिर ये 19 ज़िले और 3 संभाग, तो इतना रुपये आएगा कहाँ से?